नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल हिंदी क्लासेस में। और मैं हूं आपका अपना साथी हृदयेश हार्दिक। दोस्तों, अब तक के प्रैक्टिस सेट से आप निश्चित ही लाभ उठा रहे होंगे और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट आपको एक कदम और सफलता की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध हो रहा होगा। अब तक आप 5 सेट पूरे कर चुके हैं, तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6। और ये रहा आपके सामने प्रैक्टिस सेट 6 का पहला प्रश्न। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से द्विज से संबंध नहीं है? विकल्प हैं ए पक्षी, बी दांत, सी भास्कर या फिर डी ब्राह्मण। सही उत्तर है विकल्प सी भास्कर। अगला प्रश्न। जो धन देता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए धनय, बी धनद, सी धनिक, डी धनप। सही उत्तर है बी धनद। अगला प्रश्न। यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है। ए अभ्यावेदन, बी स्वाधीन, सी स्वागत, डी स्त्रुपयोगी। सही उत्तर है बी स्वाधीन। अगला प्रश्न। नाम धातु नहीं बनती है। ए संज्ञा से, बी सर्वनाम से, सी विशेषण से, डी क्रिया से। सही उत्तर है विकल्प डी क्रिया से। अगला प्रश्न। पावक में कौन सी संधि है? ए यण संधि, बी अयादि संधि, सी विसर्ग संधि, डी व्यंजन संधि। सही उत्तर है विकल्प बी अयादि संधि। अगला प्रश्न। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए निरापद, बी निष्पक्ष, सी तटस्थ या फिर डी दत्तचित्त। सही उत्तर है बी निष्पक्ष। अगला प्रश्न। यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है। ए अभ्यावेदन, बी स्वाधीन, सी स्वागत या फिर डी स्त्रुपयोगी। सही उत्तर है विकल्प बी स्वाधीन। अगला प्रश्न। जहां धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए पर्वत प्रदेश, बी अंतराल, सी क्षितिज या फिर डी पठार। सही उत्तर है विकल्प सी क्षितिज। अगला प्रश्न। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए वर्तिका, बी थाती, सी वयोती, डी पर्वती। सही उत्तर है विकल्प बी थाती। अगला प्रश्न। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए ठुंठ खड़ा है, बी सिनेमा देखते हैं, सी रमेश सो चुका है, डी सीमा नृत्य करती है। सही उत्तर है विकल्प ए ठुंठ खड़ा है। अगला प्रश्न। जिसे धर्म में निष्ठा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए धार्मिक, बी धर्मपरायण, सी धर्मनिष्ठ, डी धर्मात्मा। सही उत्तर है विकल्प सी धर्मनिष्ठ। अगला प्रश्न। किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? ए यथाशक्ति, बी शिवार्पण, सी खगेश, डी पंचपाल। सही उत्तर है बी शिवार्पण। अगला प्रश्न।
सिर दर्द का समास विग्रह है। ए सिर में दर्द, बी सिर का दर्द, सी सिर को दर्द, या फिर डी सिर से दर्द। सही उत्तर है विकल्प ए सिर में दर्द। अगला प्रश्न, प्रश्न में दिए गए शब्द में उपयुक्त संधि का नाम निर्देश कीजिए। प्रश्न है पावक। विकल्प है ए वृद्धि, बी यण संधि, सी अयादि संधि, डी दीर्घ संधि। सही उत्तर है विकल्प सी अयादि संधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? ए अधोगति, बी उच्चारण, सी दिग्गज, डी मनमंतर। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? ए अधोगति, बी उच्चारण, सी दिग्गज, डी मनमंतर। सही उत्तर है विकल्प डी मनमंतर। अगला प्रश्न, किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? ए रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, बी युवक टहल रहा है, सी राम ने अमरूद खरीदे, डी रमजान रोजे रखता है। सही उत्तर है रमा ने राधा से पत्र लिखवाया। अगला प्रश्न, आशातीत में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, या फिर डी तत्पुरुष समास। सही उत्तर है डी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? ए बच्चे फिल्म देख रहे हैं, बी रजत दूध पी रहा है, सी मनीषा ने कार खरीदी, या फिर डी मोर नाचता है। सही उत्तर है विकल्प डी मोर नाचता है। अगला प्रश्न, शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है। ए तब धन भी, बी तब धन ही, सी तब धन ई, डी तब धन ई। सही उत्तर है विकल्प बी तब धन ही, तभी। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में उपयुक्त संधि विच्छेद का चयन कीजिए। प्रश्न है प्रादुर्भूत। ए प्रादुर्धनभूत, बी प्राद धनभूत, सी प्रादुर्धनभूत, डी प्रादुर्धनभूत। सही उत्तर है विकल्प ए प्रादुर्धनभूत। अगला प्रश्न, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? ए लड़का बहुत पढ़ रहा है, बी किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, सी आप बहुत ईमानदार हैं, डी मेरे घर की छत टपकती है। सही उत्तर है विकल्प बी किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। अगला प्रश्न, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब कौन सी क्रिया कहलाती है? ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया, या फिर डी संयुक्त क्रिया। सही उत्तर है विकल्प डी संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास बताइए। नील कमल। ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्विगु। प्रश्न है निम्नलिखित शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास बताइए। प्रश्न, नीलकमल। ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्विगु समास। सही उत्तर है
विकल्प सी कर्मधारय। अगला प्रश्न, देवालय में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, देवालय में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही उत्तर होगा विकल्प ए तत्पुरुष। अगला प्रश्न, किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? ए संसार सागर, बी देहलता, सी जग बीती, डी भला मानस। आपको बताना है किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। संसार सागर, बी देहलता, सी जग बीती, या फिर डी भला मानस। सही उत्तर है बी देहलता। अगला प्रश्न, दोस्तों